गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्लेन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। और ये वही क्वेश्चंस है जो मैंने आपको प्लेन की पहली वीडियोज में बताए हुए थे। तो इन क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आप एक बार ये सभी क्वेश्चंस देख लीजिए और चाहे तो आप इन क्वेश्चंस का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल रहें। ठीक है, सो चलिए हम देख लेते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चंस। और पहले नंबर क्वेश्चंस में आपको दिया गया है कि एक आपका ऑरिजिन पॉइंट है मूल बिंदु से किसी समतल, ठीक है, पर जो डाला गया लंब है उसके डायरेक्शंस आपको रेशियो दिए गए हैं। ठीक है, थ्योरी आप क्वेश्चन से पढ़ लीजिएगा कि इसमें मूल बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब के डायरेक्शंस रेशियो या दिक् अनुपात दिए गए हैं और साथ ही साथ उस बिंदु से जो प्लेन पे डाला गया लंब है इसकी लेंथ दी गई है, लंबाई, और वो दी गई है आपको p 12 इकाई। ठीक है, ये 12 यूनिट दिया गया आपको। ठीक है, सो हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो सॉल्यूशंस में हमें करना है, आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ा होगा नॉर्मल फॉर्म में और वो मैंने आपको बताया था। सो यदि हम इक्वेशंस ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, सो नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन आपका होता है Lx प्लस प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू पी। सो ये फॉर्म होती है इक्वेशंस की और इसमें आपको p गिवन है और आपको क्या इसमें पुट अप करना है, एल एम एन, यानी कि डायरेक्शंस कोसाइंस। सो इसके लिए आपको डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं। तो यदि आप चाहें तो इसमें एल एम एन के मान निकाल सकते हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस एल का जो फार्मूला होता है वो होता है ए अपॉन इन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, सो हम इसको चलिए फाइंड कर लेते हैं। सो ए की वैल्यू है 2, जो डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं। ठीक है, सो 2 अपॉन इन रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो हम इसे सॉल्व करते हैं। सो 2 अपॉन रूट ऑफ ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4, सो रूट 9, और रूट 9 को हम 3 लिख सकते हैं। सो 2/3। सो ये एल की वैल्यू आ गई, यानी डायरेक्शंस जो कोसाइंस है एल आ गया आपको 2/3 मिला। ठीक है, इसी तरीके से जब आप एम निकालेंगे तो हम एम के लिए फार्मूला जानते हैं, ये होता है आपका बी अपॉन इन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो यदि हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, सो बी की वैल्यू आप देख रहे होंगे -1 अपॉन, और रूट में आपका सी में ही आएगा 3 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये डायरेक्शंस कोसाइंस सेकंड आ गया एम। अब चलिए हम निकालते हैं एन की वैल्यू, जो डायरेक्शंस कोसाइन एन है आपका लास्ट। सो ये आएगा आपका सी अपॉन -2/3। सो ये एल एम एन आप निकाल चुके हैं डायरेक्शंस कोसाइंस, और पी आपको गिवन है। सो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ कुछ नहीं करना है, बस आपको पुटअप करना है वैल्यू। सो हम यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल एम एन एंड पी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो एल वैल्यू क्या है 2/3, देखिए यहाँ। सो एल के 2/3 एक्स प्लस एम इज -1/3 y प्लस n -2/3 z इक्वल्स टू p इज द वैल्यू क्या है 12। सो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सो इसमें आप चाहें तो 3 एलसीएम लेके यहाँ पहुँचा दीजिए। सो यहाँ आपका बचेगा 2x और ये -y -2z और इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, 12 × 3। सो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन। चाहे तो आप 36 इस तरफ लाएँ
सो आपका ये हो गया -36 इक्वल्स टू 0। सो ये दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। कब है इक्वेशन प्लेन? जब आपको मूल बिंदु से एक प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई दी गई हो और इस लंब के डायरेक्शन रेशियो दिए गए हों, तब ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आप इस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है। सो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बताऊँ। सो ये पहले टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है। अब चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 आपको इसमें कह रहा है कि आपके पास कोई 3D ज्योमेट्री है और उसमें दिया गया है कि 3 बिंदु हैं जो कि अक्षों पर ए बी सी पर काटते हैं। ठीक है। इसे हमने मान लिया यहाँ ए और ये बी और ये सी, तीनों अक्ष पे 3 पॉइंट है जिस पे कट करता है और इन तीनों बिंदुओं की डिस्टेंस दी गई है। ठीक है। ओरिजिन पॉइंट से मूल बिंदु से दूरियां दी गई हैं। सो ए की दूरी दी गई है आपको 4। सो हम यहाँ 4 ठीक है कर लेंगे। ये एक्स की दूरी है और वाई की दूरी की यदि बात करें तो इस पॉइंट में ये 0 रहेगी, जेड के लिए भी 0 रहेगी। तो यदि हम ए का कोऑर्डिनेट निकालें निर्देशांक तो 4 0 0 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा जो है इसके डिस्टेंस है वाई की डिस्टेंस ये 6 दी गई है। सो यदि हम इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 6 एंड 0। ठीक है। इसी तरह से जेड के हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो जेड का कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास 0 0 एंड 2 2, क्योंकि ये मूल बिंदु से दूरी दी गई है थर्ड पॉइंट की। ठीक है। डिस्टेंस दी गई हैं जो एक्सिस पे 3 पॉइंट मिल रहे हैं उन पॉइंट की डिस्टेंस दी गई है। एक्स अक्ष पे 4 दी गई है, वाई अक्ष पे आपकी 6 दी गई है और जेड अक्ष पे आपकी 2 ये डिस्टेंस दी गई है। ठीक है। तो चलिए अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है। तो इसमें हमें त्रिभुज का केंद्रक निकालना है और साथ ही साथ हमें इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। सो इसमें यदि हम तीनों बिंदुओं को इस तरह से मिला दें सो आपको एक प्लेन बनता हुआ मिलता है इस तरीके से। ठीक है। सो एक प्लेन मिलता है आपको, प्लेन ए बी सी, और इस प्लेन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। सो और साथ ही साथ इसमें आपको मैंने कहा कि आप इसमें ये जो त्रिभुज की तरीके बन रहा है तो इसका सेंट्रल पॉइंट निकालना है, केंद्रक। ठीक है। वो क्या आता है वो निकाल लेंगे। सो इसमें हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने आपको बताया है कि यदि 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है तो क्या इक्वेशन होता है। सो यदि 3 बिंदु आपके पास x1 y1 z1 और x2 y2 z2 और x3 y3 z3 इस तरह से 3 पॉइंट हैं तो इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन आपने पढ़ा है x माइनस x1। ठीक है। यहाँ x2 माइनस x1, यहाँ x3 माइनस x1। ठीक है। और इसी तरीके से आप जो दूसरा कॉलम लेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है डिटर्मिनेंट का सारणिक का, तो दूसरा कॉलम जब आप लेंगे तो उसमें आप करेंगे यहाँ y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1 और यहाँ आप लिखेंगे z माइनस z1, z2 माइनस z1 एंड z3 माइनस z1। ठीक है। और ये डिटर्मिनेंट बराबर 0। सो ये मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए। सो चलिए हम इसमें मान लेते हैं ये आपका जो पहला पॉइंट है इसको x1, ठीक है, ये x1 y1 z1 और इसी तरीके से जो आपका दूसरा पॉइंट है इसको x2 y2 और z2 और जो थर्ड पॉइंट है x3 y3 एंड z3। सो इस तरह से हम वैल्यू कंपेयर करके इसमें रख देते हैं और ये डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है। सो x माइनस x1 क्या है आपका, देख लीजिए इसमें 4। ठीक है। और यहाँ x2 कितना है 0 माइनस फिर से 4 और x3 आपका है 0 माइनस 4। यहाँ पर आप लिखेंगे y माइनस y1 इज 0। ठीक है। कंपेयर करें पॉइंट आप देखते रहिए y2 6 माइनस y1 इज 0 एंड y3 इज 0
माइनस, सॉरी यहाँ y2, हाँ सही है, ठीक है। सो y3 0 माइनस y1 इज 0, ठीक है। नाउ यहाँ हम देखेंगे z माइनस z1 0 एंड z2 कितना है, z2 0 माइनस z1 0 एंड यहाँ z3, सो z3 2 माइनस z1 0, ठीक है। डिटरमिनेंट बन गए बराबर। एक बार हम फिर चेक कर लेते हैं, x माइनस x1 एंड x2 0 माइनस x1, ठीक है, एंड यहाँ x3, चलिए ठीक है। अब हम इसे करेंगे सॉल्व। सो सॉल्व कैसे करना है, ये x माइनस 4 माइनस 4 y 6 0 z 0 एंड यहाँ 2, ठीक है। डिटरमिनेंट हम इसका सीधे एक्सपेंड कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं, ठीक है। सो ये आएगा, आपने इसको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। सो x माइनस 4, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 2, सो 12 माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं 0, ठीक है, ये हो गया। फिर माइनस में ये वैल्यू लेते हैं माइनस y और मल्टीप्लाई करते हैं हम ये छोड़ के माइनस 4 इंटू 2, सॉरी माइनस 4 इंटू 2, सो माइनस का 8 को इस तरह से ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, माइनस, फिर माइनस 4 इंटू 0, सो 0, फिर हम लेते हैं प्लस z और ये हम छोड़ देंगे ये 0, माइनस 4 इंटू 0 0 माइनस ये 24, सो माइनस एक पहले से प्लस 24 इक्वल्स टू 0। सो इसे हम करते हैं सॉल्व। सो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई करना है आपको, 6 माइनस 4 का 12 से मल्टीप्लाई करें, सो 12x माइनस 48 माइनस, और ये फिर से माइनस है, सो प्लस 8y एंड यहाँ हम करेंगे 24z इक्वल्स टू 0। सो यहाँ आप चाहें तो ये बाद में कर लीजिए, 12x प्लस 8y एंड प्लस 24z माइनस 48 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आगे सो आप चाहें तो इसमें आप 4 से डिवाइड कर दें, सो 3x 2y 6z माइनस और ये 12 इक्वल्स टू 0। सो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया, ठीक है। ये कब आया, जब कोई भी प्लेन हो 3 पॉइंट से होकर पास करे, ठीक है, 3 बिंदु से होकर गुजरे, तो आपको ये रखना है, ठीक है, ये याद रखना है आपको क्या होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन, और वैल्यू पुट अप करके आप निकाल लेंगे। और इसमें साथ ही साथ पूछ रहा है कि इसका सेंट्रल भी निकालिए, क्योंकि 3 बिंदु हैं तो उससे आपको त्रिभुज मिला, तो हम चलिए सेंटर निकाल लेते हैं। तो सेंटर के लिए XYZ वैल्यू निकालेंगे। सो x के लिए आप रखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और y के लिए उसी तरीके से y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड इसी तरीके से z के लिए z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। सो वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, वही x1 है 4, ठीक है, 0 एंड 0, सो 4/3, पहला 4/3 आ जाएगा एंड y, सो y1 आपका क्या है 0, y2 6 एंड y3 0, सो 6/3, सो 2 लिख देंगे हम डायरेक्ट। और z के लिए हम फाइंड कर लेते हैं, सो z1 0, z2 0, z3 2, सो 2/3, सो z इज 2/3। सो सेंट्रल पॉइंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 4/3, 2 एंड 2/3। सो इसमें 2 पॉइंट पूछे गए थे जो अपने फाइंड कर लीजिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको कह रहा है कि एक कोई बिंदु है, ठीक है, और उस बिंदु से एक समतल पर डाला गया एक लंब है, ठीक है,
इस लंब के यहाँ, ठीक है, इसको आप चाहें तो ऑरिजिन पॉइंट या उसमें आपको हाँ पाद बिंदु करके दिया गया है, ठीक है, जो यहाँ पर टच कर रहा है इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ठीक है। सो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन ये फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स इसमें हम चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये एक पॉइंट है और यदि ये प्लेन एक बिंदु इस बिंदु से होकर जा रहा है, ठीक है। सो एक बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन का समीकरण हम जानते हैं, ठीक है। सो इसमें हम देखें एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण सो होता है ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू जीरो। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये बिंदु हैं, ठीक है। सो ये बिंदु दिए गए एक्स वन वाई वन एंड जेड वन, ठीक है। जब हम इसमें पुटअप करेंगे तो ये बिंदु मानेंगे। अब इसमें एक चीज़ और है, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। देखते हैं बात ए बी सी। सो ये आप कैसे फाइंड करते हैं? सो आपको पता है कि यदि दो बिंदु दिए गए हैं, एक ये बिंदु है एक ये बिंदु है, ठीक है, मान लेते हैं ए बी। सो अगर दो बिंदु हैं इसमें तो दो बिंदुओं के डायरेक्शन रेशियो हम कैसे निकालते हैं? ए बी सी। सो इसमें मैंने बताया था कि जब आप ए निकालते हैं सो x2 माइनस x1। सो यदि हम इसको x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2 माने किसके लिए? डायरेक्शन रेशियो के लिए। सो x2 यानी कि 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। इसी तरह से b निकालेंगे तो 4 माइनस 2 सो ये 2 आ जाएगा। एंड c आप निकालेंगे सो माइनस 3 माइनस 1 सो माइनस 4, ठीक है। तो ये जब दो बिंदु दिए रहते हैं तो हम डायरेक्शन रेशियो इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ये प्लेन है और ये प्लेन इस बिंदु से होकर जा रहा है। सो इस बिंदु से जाता है तो अब हम इसको मानेंगे x1 y1 z1। सो इसमें पहले पुट अप करते हैं डायरेक्शन रेशियो 5x माइनस x1 इज 6 प्लस b इज 2 एंड y माइनस y1 is 4 plus c minus 4 and z minus z1 so z1 minus 3 so minus minus plus 3 equals to 0। इसे करेंगे सॉल्व। सो 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस 2y माइनस 8 एंड माइनस 4z माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स वाई जेड आप पास करिए। सो 5x प्लस 2y माइनस 4z एंड जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे हम जोड़ घटा लेते हैं। सो 8 20 एंड माइनस 30 माइनस का, ठीक है, 50 यानी 50 इक्वल्स टू 0। सो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आपका आ गया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें दिया गया है कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से एक प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें ये निकालनी है। सो आपने पढ़ा होगा किसी एक बिंदु x1 y1 z1 से एक प्लेन, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब की लंबाई। सो आपने पढ़ा होगा इस तरीके से ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन इन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसी आपने मॉडल पढ़ा होगा डिटरमिनेंट में, ठीक है। दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आती है डिस्टेंस हमेशा। सो हम चलिए यहाँ पॉइंट देख लेते हैं x1 y1 z1 ये रहे आपके, और ठीक है ए बी सी आपकी ये रहे 2 6 माइनस 3। सो यहाँ हम रख देते हैं 2 और x की जगह आप रखेंगे x1। सो 2 रख देते हैं प्लस 6, ठीक है। ये जो प्लेन का इक्वेशन है वही लिखते हैं हम, बस पॉइंट जो एक्स वाई जेड है वो यहाँ पुट अप कर देते हैं। तो 6 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस
6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप लगाइए डिटरमिनेंट या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस पॉजिटिव आपको लिखना है वैल्यू। सो ये हो गया 4 प्लस 18 माइनस 3 प्लस 16 इज डिवाइडेड बाई इन रूट ऑफ 4 प्लस 36 प्लस 9। सो P इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया आएगा आपका, इसको हम जब ऐड करेंगे 35 अपॉन रूट ऑफ 49। सो P इज इक्वल्स टू 35 अपॉन और 7 रूट 49 7। सो P इज इक्वल्स टू, जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई 5। ठीक है, देख रहे होंगे आप, यहाँ हम डिटरमिनेंट छोड़ दिया क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव होती तो फिर भी हम इसको हटा के पॉजिटिव कर देते। सो ये 5 यूनिट आ गया आपका डिस्टेंस इस पॉइंट से इस प्लेन पर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करना थी, जो कि हमने फाइंड कर ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको दो प्लेन दिए गए हैं और इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करना है। सो फाइंड करते हैं हम। तो कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए आप देख रहे होंगे दो प्लेन हैं, और यदि हम फर्स्ट प्लेन की बात करें तो इसके डायरेक्शंस रेशियो दिए गए हैं। ठीक है, A1 B1 C1 हम मान लेते हैं। सो A1 2, B1 -2, C1 सॉरी B1 1 +1। ठीक है, y का कोफिशिएंट देख लेंगे +1 एंड C1 -2। एंड सिमिलरली सेकंड जो प्लेन है उसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे A2, ठीक है, 2, B2 -3, C2 6। अब हम फाइंड करेंगे। सो इसके लिए आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए। सो एंगल के लिए आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं जब आपको डायरेक्शन रेशियो दिए गए हों। सो जब डायरेक्शन रेशियो होते हैं तो हम जानते हैं cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन इन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड इन रूट ऑफ, ये मल्टीप्लाई में है, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। सो अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे और सॉल्व कर देंगे। सो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको फार्मूला क्लियर होने चाहिए, बिना फार्मूला के आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो देखते हैं हम A1 इज 2 इंटू 2, A2 की वैल्यू हम रख दिए। ठीक है, प्लस B1 1 इंटू B2 -3 प्लस C1 -2 C2 6 अपॉन इन रूट ऑफ, ठीक है, A1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर C1 स्क्वायर -2 का स्क्वायर इंटू रूट ऑफ A2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर यानी कि 6 का होल स्क्वायर। इसे करेंगे सॉल्व हम। cos थीटा इक्वल्स टू 4 -3 एंड माइनस का 12 अपॉन इन रूट ऑफ 4 + 1 + 4 इन रूट ऑफ 4 + 9 + 36। सो cos थीटा इक्वल्स टू, ये आ गया आपका 1 एंड 15। सो माइनस का आ रहा है इसमें, ठीक है, 11 इज डिवाइडेड बाई इन रूट ऑफ 9 एंड इन रूट ऑफ 49। सो दैट इज इक्वल्स टू, सो आप देख रहे होंगे ये -11 और ये आ गया cos थीटा इक्वल्स टू -11/3 इंटू 7, सो 21। सो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स -11/21। ठीक है, सो माइनस में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू हमें नहीं पता कि क्या है। ठीक है, कॉस्ट में किसकी वैल्यू होती है अभी हमें नहीं पता। ठीक है, सो हम थीटा इक्वल्स टू इतना लिख देते हैं, जो भी वैल्यू आती है थीटा इक्वल्स टू हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर
आपका 5 था। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 ये है और इसमें आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक आपको ऐसे समतल का समीकरण निकालना है जो कि इस प्लेन, इस समतल के समांतर है, ठीक है। और ये प्लेन जो आपको निकालना है वो प्लेन इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन आपके पास मैंने शुरुआत में बता दिए हैं। सो हम मान लेते हैं कि इस प्लेन के समांतर जो प्लेन है वो क्या है। सो कोई भी प्लेन हो तो कैसे समांतर मानते हैं हम। सो लिखते हैं लेट अ प्लेन, जो आपको फाइंड करना है, पैरेलल टू द गिवन प्लेन। और गिवन प्लेन की ये है, सो इसके पैरेलल हम मान लेते हैं, हो जाएगा 3x - 2y + 6z। और ये वैल्यू हटा के हमें के लिख देते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं और देते हैं समीकरण 1। अभी आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या है कि ये प्लेन इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है। सो यदि इस पॉइंट से होकर ये प्लेन गुजरता है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सो जहाँ एक्स वाई जेड है वो वैल्यू हम ये रख देंगे, एक्स वाई जेड। सो 3 इंटू x3 - 2y4 + 6z2 + k = 0। सो ये 9 and 8 + 12 + k = 0। तो आप यहाँ देख रहे हैं के की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो 1 ये हो गया 13 + k = 0। सो k = -13, ठीक है। सो ये के की वैल्यू आप पुट अप कीजिए इसमें, सो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको मिल जाएगा। सो हेंस द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 3x - 2y + 6z 13 = 0। सो ये आ गया आपका इक्वेशन जो आपको चाहिए था, ठीक है। अब इसमें साथ ही साथ आपको एक चीज़ और पूछी गई है कि इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालिए। सो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला है कि दो प्लेन की यदि डिस्टेंस निकालनी है तो इसके लिए आप क्या करते हैं, ये डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं ABC। और ये भी क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर प्लेन जो आपका है ये वाला, और ये दोनों के बीच डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। ये आपने फाइंड कर लिया, ये प्लेन है 3x - 2y + 6z एंड -13 = 0। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हम करते क्या है, ये वैल्यू देखते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं ये आपके D1 है, ये D2 है, इन दोनों को हम डिफरेंस कर देते हैं। 13 और 10 का डिफरेंस 3 आ गया, ठीक है। सो D आप जब निकालेंगे, सो D1 और D2 का डिफरेंस करते हैं और बटे √(a² + b² + c²), जो डायरेक्शन रेशियो है। सो D = D1 13, ठीक है, और 10 इसको घटा लेते हैं बटे √, सो 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, और इसे कर लेते हैं सॉल्व। सो D = 3 एंड ये हो गया 9 4 36, सो 49 आएगा इन √। सो D = 3/7। डिस्टेंस ये आ गई दोनों, ठीक है, प्लेन्स की डिस्टेंस। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, इसमें एक प्लेन है, ठीक है, और इसमें निकालना है आपको कि इस प्लेन के जो अभिलंब है उसके डायरेक्शंस कोसाइंस निकालने हैं। तो बड़ा ही सिंपल है। इसमें आप देख रहे होंगे कि डायरेक्शंस रेशियो आपको दिए गए हैं 1 2 एंड -3, ठीक है। सो LMN आपको निकालना है। सो पता है आपको फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, A/√(a² that is 1 + b² that is 4 एंड c² that is 9, ठीक है। सो L की जो वैल्यू है 1/, ये आपका 14 आ जाएगा। इसी तरीके से M निकाल लेंगे, तो M 2/14 and N = -3/√14। So these are the direction cosines of given plane.
नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 8। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें आपको दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, जिसके आपको दिए गए हैं डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, प्लेन का जो परपेंडिकुलर लाइन है लंबे, उसके डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वो प्लेन इस पॉइंट से इस पॉइंट के थ्रू गुजर रहा है। सो चलिए हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। सो मान लेते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax plus by plus cz plus d is equals to 0. So here we have given the direction ratio ABC. So now putting these values in this equation, so 6x plus 3y minus 4z plus d is equals to 0. ठीक है, लेट इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें ये कह रहा है कि ये जो प्लेन है इस पॉइंट से अगर गुजर रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सो चलिए हम करा देते हैं सेटिस्फाई। 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू जेड माइनस 2 प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। सो 18 प्लस 12 माइनस 8 प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। सो दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 30 माइनस 8 प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। सो डी एंड ये हो गया 22, डी आ गया माइनस का 22। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 2, सो वी हैव द रिक्वायर्ड आंसर। सो 6x प्लस 3y माइनस 4z एंड डी इज 22 माइनस, सो इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशंस जो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गया, और ये प्लेन इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है। ठीक है, और जिसमें दिया था हमें डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, और ये प्लेन इस पॉइंट से गुजरता है तो क्या प्लेन का इक्वेशन था, तो हमने ये फाइंड कर लिया। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है जिसमें आपको डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन है, सो डायरेक्शन रेशियो सीधे सीधे आप फाइंड कर सकते हैं ए बी सी। सो ए 3, बी 2 एंड सी 6। सो दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन प्लेन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चंस दिए थे उनका सॉल्यूशंस करवा दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम सॉल्यूशन कराएंगे स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस के। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।